करीब। समझ में आया? ये समझाना है। आ गया। अब एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ो। एक नई शीट लीजिए, एक ब्लैंक शीट लीजिए और समझो। देखो, मेरे पास नेम, सिटी और मार्क्स। ठीक है, नेम मेरे पास कुछ लिख लो अपने हिसाब से। अपने हिसाब से कोई भी नाम लिख लो। सिटी कुछ ऐसे लिख लो। मार्क्स ठीक है, एक छोटा सा डेटा सेट बना लो। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाता हूँ आगे के लिए। अपने हिसाब से चार पांच नाम का कुछ भी बना लो, आपकी चॉइस। क्या होगा? बना लिया? ये वाला टॉपिक ध्यान से पढ़ना, आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए अब ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है वो सुनो। पहले एक बेसिक से समझो। क्वेश्चन ये है कि मुझे अजय के मार्क्स का सम करना है, या फिर अमन के मार्क्स का सम करना है, या अरुण के मार्क्स का सम करना है। क्वेश्चन क्लियर है? जो भी नाम मैं अगर दूं, मुझे उसके मार्क्स का सम मिलना चाहिए।
तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका सम इफ। ये गलती से भी फॉर्मूले को मत भूलिएगा। पैरामीटर्स ध्यान से समझना इसके, और क्राइटेरिया वगैरह जो भी है इसका ध्यान समझना। देखो, आपने लिखा सम इफ। सम इफ में सबसे पहला पैरामीटर आपसे मांग रहा है रेंज। कौन सी रेंज? नहीं, एग्जाम्पल समझो। मुझे किसके मार्क्स का सम चाहिए? नाम के, कोई भी नाम के मार्क्स का सम चाहिए। तो रेंज क्या होगी? ये वाली, B3 से लेकर B8, जो भी नेम है आपके पास। ठीक है, ये क्या होगी आपकी रेंज। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब होता है कि किसके लिए निकाल रहे हो आप। आपने कहा F2 के लिए। एक सेकेंड, क्राइटेरिया F2 कॉमा। अब सम रेंज, थर्ड पैरामीटर। सम रेंज का यहां पर मीनिंग है कि आपको किसके मार्क, किसका सम करना है, मार्क्स का। तो आप यहां पर क्या सेलेक्ट कर दोगे? मार्क्स। ये बेसिक सा एक पहला, आप एंटर करोगे, आपको अमन के मार्क्स का सम मिल जाएगा, कुछ ऐसा 40। इसको ड्रैग नहीं किया जाता, ध्यान रखिएगा, सम हमेशा एक सिंगल आउटपुट होता है। अब अगर आपको नाम चेंज करना है तो आप F2 पर ही नाम चेंज करोगे, और जिसके भी मार्क्स का सम देखना है वो अपने आप निकाल कर दे देगा आपको। देखो, लिख लिया ये? अभी आपने यहाँ पर अमन लिखा हुआ है, तो ये अमन के मार्क्स का सम आपको निकाल कर दे रहा है। अब अगर मुझे अजय का चाहिए तो बस मैं यहां पर चेंज करूंगा और कहीं नहीं। 26। बात समझ पा रहे हो कैसे वर्क कर रहा है? पूछिए डाउट। पैरामीटर का जरूर ध्यान रखिएगा, पैरामीटर गलती से ही मत भूलिएगा इसका। पूछिए, क्लियर हुआ इतना? एक आप लोग निकाल लो, दिल्ली के मार्क्स का सम निकालिए जरा। दिल्ली के मार्क्स का सम, दिल्ली के मार्क्स का सम निकालिए। तो आ रहे बाकी सब में तो ये सम आ भी रहे हैं। बाकी सब में चल रहा है। बाकी नेम में तो यार कर देते तो चल जाएगा। जीरो आ रहा है, नई शीट पे कर लो, आ जाएगा। नई शीट पे कर लेना अगर किसी का जीरो आ रहा हो तो। कहीं से उठा रहा हो बनेगा। नई शीट पे कर लो, आ जाएगा। आ गया दिल्ली के मार्क्स का सम। ठीक है, लास्ट एक और देख लो। अब एक और समझो। अब अगर आपसे किसी ने ये कहा कि अजय के दिल्ली के मार्क्स का सम निकालो, या फिर सपोज करो अभी अगर आपने यहाँ पर अमन लिखा था, ठीक है, तो अमन में आपके पास 40 आंसर आया, तो इसका मतलब है ये ऐड हो रहा होगा, ये ऐड हो रहा होगा, और ये ऐड हो रहा होगा। बट अब क्वेश्चन ये है कि अमन के दिल्ली के मार्क्स का सम निकालना है। बात समझ पा रहे हो? मतलब दो कंडीशंस आ गई आपके पास। तो इस बार हम यूज करते हैं सम इफ्स। सम इफ होता है सिंगल क्राइटेरिया के लिए, जब आपको सिंगल कंडीशन दे रखी होती है। हाँ, आता हूं उस पर, ध्यान रखिएगा। सम इफ,
सम इफ आपका चलता है सिंगल क्राइटेरिया के ऊपर, और सम इफ चलता है मल्टीपल क्राइटेरिया के ऊपर। अब इसमें पहला पैरामीटर है सम रेंज। किसका सम करना है आपको? मार्क्स का। तो पहला क्राइटेरिया, तो पहला रेंज तो आपका ये हो गया, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 1 आपने ले लिया, कुछ भी ले सकते हो आप। F2। दूसरा क्राइटेरिया दिल्ली, और इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? G2। तो जब मल्टीपल क्राइटेरिया आपको गिवन हो तब आप यूज करते हैं सम इफ्स, और जब सिंगल क्राइटेरिया गिवन हो तब आप यूज करते हो ओनली इफ, सॉरी सम इफ। आप लिखोगे, आपके पास अमन के दिल्ली के मार्क्स का सम आ जाएगा। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, सम इफ्स है, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। सर ये वाला इसके अंदर सही कौन डाला है? पर अजय का 11 है, बट इसका पूरे सम आ रहा है इसका। इसका सम नहीं आएगा। फिर इसका गलत है। 11 अजय का आपके पास एक ही है। हाँ मैंने अजय का ठीक है। एक लिया तो 11 ही था। हाँ हाँ सही आ रहा है। सही है। हाँ ये लगा है ना, बस का ये लगाया था। तो ये दो बार है ना आपके पास नाम, तो इन दोनों का समझे 27 ही तो आ रहा है। सही तो है, सही तो है। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ, सम और सम में। ठीक है। अगर आपके पास कभी जैसे इस वाली शीट पे जो आप मेरी शीट यूज कर रहे हो जीरो आए, एक नई शीट पर बनाकर करना सही आएगा। वो शीट का कॉन्फ्लिक्शन होता है और कुछ नहीं है। दूसरे शीट पे जब बंद करके चलाओ तब तक। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? ठीक है, कल भी इसी पे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि क्वेश्चन है अभी। अटेंडेंस लगा दीजिएगा। अटेंडेंस लगा दीजिएगा भाई आप लोग। कल इसी पे कंटिन्यू करते हैं। सम इफ या सम इफ? सम इफ मल्टीपल क्राइटेरिया। अगर हमने अभी सम रेंज देखा है तो सब पहले किसका सम करना है? पहले मैंने देख दिया सम रेंज किसका सम करना है? मार्क्स। पहले मार्क्स करना है। क्राइटेरिया रेंज आप कोई भी लेते तो कॉमा तो लॉग नहीं लगना मर्जी है कर रहे कॉमा। इसका क्राइटेरिया क्या है? फिर इसी का लक्ष्य करना है। एक सेकंड, अटेंडेंस लगा दीजिएगा भाई।